Very good afternoon, student. This is the fifth part of the chapter. The chapter name is Statistic Economics, Mean, Mode and Median. Last period में हमने क्वार्टाइल्स Q1 and Q3 के बारे में देखा, कैसे काउंट करना है और उसको एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझाने की कोशिश की है. So this is the last part of the chapter and this is the fifth lecture of the chapter. नाउ एक्चुअली हमने मीडियन के बारे में, डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर के बारे में सारी चीजें पढ़ी. मोड, अब हमें पढ़ना है मोड के बारे में. मोड में दो मेथड पढ़नी, इंस्पेक्शन मेथड एंड कन्वर्टिंग इनटू डिस्क्रीट सीरीज में. दो ही मेथड पढ़नी है, दो ही सिलेबस में है. ओके, सो वन बाय वन हम देख रहे हैं अभी. अब मुझे बताओ, ये एक सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने है. कितने नंबर है? 2 5 7 5 6 2 5 7 3 7. अब मुझे बताओ इसमें से ढूंढ के कि मोड कितना है. मोड को क्या मतलब होता है? जो संख्या सीरीज में सबसे ज्यादा रिपीटेड होती है वही जो संख्या है वो उस सीरीज का मोड होता है. अब मुझे बताओ इसमें जो ढूंढी है, कौन सा नंबर सबसे ज्यादा रिपीटेड आपको लग रहा है? ये आपको जो सबसे ज्यादा नंबर रिपीटेड लग रहा है वो है 7. तो आपका कितना है? 7 कितना? 1 एंड कितना टाइम आया? 7 कितने टाइम आया? 3 टाइम. कितना? देख लो, ये 1 2 3, तो कितना आया? 3. तो मोड कितना है? 7. हो गया आपका आंसर. बस इतना ही करना है. चलो आगे देखते हैं, एग्जाम्पल देखें. अब हम क्या कहते हैं? इंडिविजुअल सीरीज में ढूंढते हैं ना. इंस्पेक्शन मेथड में क्या है? अब बताओ, जो पहले एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, देखो पहले क्या कर दिया, 2 5 से लेके जितनी भी सीरीज दी है उसको पहले आपको एग्जाम में दिया है. अब उसको क्या करना है? उसको अरेंज करना है. देखो 2 2 कितना है? 1 2 3 5 5 5 6 7 7 7 7 7 7 7. अभी हमने लगा दिया तो 7. अब 7 कितनी टाइम आया? 4 टाइम. आपका मोड क्या है? 7. हो गया. कुछ भी तो नहीं ना, कैलकुलेशन. इसे कहते हैं इंस्पेक्शन मेथड. बस हमें ऑब्जर्व करना है कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा रिपीट आता है उस सीरीज का, वही मोड है. ठीक है, तो clear that is value 7 occur most of number time in series is 4 time. Okay, तो हमने आसान किया, कुछ ज्यादा नहीं किया. देखो 2 टाइम 2 बार आया, 1 टाइम 3 आया, 5 3 टाइम आया, 6 1 टाइम आया और 7 4 टाइम आया. तो 7 4 टाइम आया तो उसका कितना है? जो सबसे ज्यादा रेंज में कौन है? 7. तो इस सीरीज का मोड क्या है? 7. हो गया, फिनिश. नाउ नेक्स्ट, अभी देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज में. फिर वही बात, मार्क अभी दिए हमने 2 5 7 5 6 2 5 7 3 3 7. ओके, 7 7 दिया है. अब हमें बताओ एक कन्वर्टिंग इनटू डिस्क्रीट सीरीज. अभी हमें डिस्क्रीट सीरीज में काउंट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा उसको? अब इस चार्ट को हमें डिस्क्रीट करना है तो 2 कॉलम बना दो, मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी. क्या करना है? मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी. हमें क्या करना है? जो डायरेक्ट इंडिविजुअल सीरीज है उसको डिस्क्रीट सीरीज में बदलना है. अब ये इंडिविजुअल सीरीज है, ये क्या है? इंडिविजुअल सीरीज. और ये जो हमने बदल दिया है मार्क एंड एफ वाला ऑप्शन. देखो अभी हमने 2 कितनी बार रिपीट हुआ? 2. तो हमने फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 की 2. 3 कितनी बार रिपीट हुआ? 1 टाइम हुआ. 5 कितनी बार रिपीट हुआ? 3. 6 कितनी बार रिपीट हुआ? 4. और 7 कितनी बार रिपीट हुआ? 4 बार. तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किन नंबर की है? 7 नंबर की. तो हमारा आंसर क्या आएगा? 7 4 टाइम रिपीट हुआ है, इसीलिए द वैल्यू 7 has highest frequencies 4, the hence the mode of the 7. Okay, so this is the simple way to find out the inspection method. ऑलरेडी मैं बता चुका हूं. अब डिस्क्रीट सीरीज में वही 2 मेथड है, इंस्पेक्शन एंड ग्रुपिंग मेथड. इंस्पेक्शन एंड
ग्रुपिंग मेथड। दो मेथड है डिस्क्रीट सीरीज में काउंट करने की। अब हमारे पास एग्जांपल है, ध्यान से देखिए, अच्छे से समझिए। वेज दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है। 100 वेजेस वाले दो लोग हैं, 200 वाला 1 है, 300 वाला 4 है, 400 वाला 2 है, 500 वाला 1 है। तो ये हमारे पास दिए गए और हमें दो मेथड से सॉल्व करना है। कौन सा? इंस्पेक्शन मेथड एंड ग्रुपिंग मेथड। दो मेथड हमें सॉल्व करनी है, एक एक करके हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड में देखिए 100, 200, 300, 400 सीक्वेंस लगा के रखा और फ्रीक्वेंसी 2 1 4 2 1। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 4। 4 का नंबर कितना है? 300। तो आपका आंसर कितना आएगा? 300। ओके, द वैल्यू 300 हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 4। तो 4 इज हेंस द मोड ऑफ द 300। हो गया, काम खत्म। ऐसे फ्रीक्वेंसी एरे भी कहते हैं और इंस्पेक्शन मेथड में हमने पहला काउंट किया। अब देखते हैं ग्रुपिंग मेथड में। ग्रुपिंग मेथड भी बहुत आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। बस उसको ध्यान रखिए किन किन चीजों का आप अंडरस्टैंड करना है, बस इस पर ध्यान रखिए। देखिए क्या होता है कि ग्रुपिंग मेथड में हमें नंबर फाइंड आउट करने होते हैं। तो पहले हमारे दो कॉलम जो होते हैं, वेजेस एंड फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट कॉलम होता है। वेजेस जो हमें एग्जाम में दिया होता है उसको हम फर्स्ट कॉलम में चेंज कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी को फर्स्ट कॉलम का नंबर दिया फर्स्ट। ऐसे हमारे कितने कॉलम बनेंगे? 1 2 3 4 5 6। कितने कॉलम बन रहे हैं? 6। कितने कॉलम बन रहे हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। पहले तो कॉलम बना दीजिए। जो नंबर दिए गए वेजेस उसको लिखिए। 100 लिख दिया, 100 to 500 तक लिख दिया। हमें उसकी एग्जाम में जो फ्रीक्वेंसी दी है उसको हमने टोटल किया है। ओके, सो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस सीरीज में हाईएस्ट नंबर को फाइंड आउट करना है। 4 है। फिनिश। ओके, फिर जो जो हमारे हाईएस्ट रैंक आते हैं उसमें हमें टोटल करना है और हमें उसी से हमारा जो आंसर है वो मिल जाता है, ठीक है। अब देखिए जैसे इस सीरीज में हाईएस्ट 4। ओके, काउंट कर लिया फर्स्ट आइटम का। अब सेकंड करता है। सेकंड, अभी मुझे बताओ सेकंड कॉलम में क्या करना है? पहले दो कॉलम की टोटल करनी है। दो दो कॉलम की, एक कॉलम एक नंबर लास्ट नंबर प्लस नहीं होगा। देखो 2 + 1 कितना आता है? 3। और 4 + 2 कितना आता है? 6। हो गया दो कॉलम। अब हमने क्या करना है? पहले सेकंड कॉलम में पहले दो कॉलम की टोटल करनी है, चाहे वो कितने भी आए आप उसको टोटल कर दे रही है। पहले में फर्स्ट एंड सेकंड नंबर की टोटल करनी है एंड थर्ड एंड फोर्थ की टोटल करनी है। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड 2 + 1 3, 4 + 2 6। क्योंकि एक के नंबर के लिए कोई जोड़ीदार नहीं है, मतलब उसका साथी नहीं है, वो इंडिविजुअल है, तो उसको हमें काउंट नहीं करना है। अब मुझे बताओ सबसे हाईएस्ट सेकंड ग्रुप में सबसे हाईएस्ट रैंक किसकी है? 6। ओके, हमने राउंड अप किया 6। अब देखो, अब हमें आगे का नंबर करना है, थर्ड कॉलम फाइंड आउट करना है। पहले वाला कॉलम सेकंड वाला कॉलम समझ में आया कि पहले दो की टोटल, पहले दो की टोटल फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ जितने भी नंबर आएंगे दो दो की टोटल करनी है, उसमें नंबर लिखने और जो हाईएस्ट रैंक आती है उसके ऊपर राउंड अप लगाना है, ठीक है। अब देखते हैं अब क्या करना है कि थर्ड कॉलम में पहला नंबर छोड़ के नीचे वाले दो नंबर की टोटल करनी है। मतलब पहला नंबर लीव करो और बाकी वाले नंबर की टोटल कर लो। पहले वाला नंबर अभी देखो हमने ये करना है, देखना। हाँ, पहला एक नंबर लीव छोड़ देना है और 1 और 4 की टोटल 5 आई और फिर 2 और 1 की टोटल 3 आई, ठीक है। तो ये हुआ कितना कॉलम? थर्ड वाला कॉलम। अब हो गया समझ में? थर्ड कॉलम में क्या करना है? पहला नंबर फर्स्ट नंबर लीव देन 2 नंबर टोटल। फर्स्ट नंबर लीव देन 2 नंबर टोटल। फर्स्ट नंबर लीव देन 2 नंबर टोटल। ओके, सुनाओ। अभी हो गया थर्ड कॉलम। अभी हमें जाना है फोर्थ कॉलम में। फोर्थ कॉलम में क्या करना है? अभी सिंपल सी बात है। फोर्थ कॉलम में करना क्या है कि देखो पहले दो नंबर छोड़ के, सॉरी अभी हमें थर्ड नंबर हो गया। पहले फोर्थ कॉलम बात करते हैं। पहले 3 कॉलम की टोटल, फर्स्ट 3 कॉलम टोटल, फर्स्ट 3 कॉलम टोटल।
याद रखना। वंस अगेन बता रहा हूं, फोर्थ में फर्स्ट 3 कॉलम टोटल, चाहे वो 10 अंक पे है तो 3 की टोटल करनी है। फर्स्ट 3 कॉलम टोटल कितना है, 2 + 1 + 4 कितना आता है 700, क्योंकि 2 + 1 और नीचे नंबर नहीं है तो हम 2 नंबर उसमें प्लस नहीं करते। 3 नंबर की टोटल करनी है। फर्स्ट 1 2 3 उसकी टोटल करनी है। अगर उसमें एग्जाम में 10-15 दिए तो फर्स्ट 1 2 3, फिर 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से करना है। 10 नंबर उसमें नहीं जोड़ना है अगर नहीं आता है तो 3 कॉलम की टोटल करनी है। तो आगे 7 और नीचे नंबर ना होने की वजह से यार वही सीरीज में क्या है, हाईएस्ट रैंक है। अब उसके बाद हमारा कौन सा कॉलम आएगा, 5th कॉलम। 5th कॉलम में क्या है कि अब जो है ना एक कॉलम छोड़ के 5th कॉलम में याद रखना, फर्स्ट कॉलम न्यू देन 3 कॉलम टोटल, फर्स्ट कॉलम न्यू देन 3 नंबर टोटल, फर्स्ट कॉलम न्यू देन 3 नंबर टोटल। फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, 4 + 1 + 2 आ गया 7। अब उसके बाद नीचे नंबर नहीं होता तो हम उसको नहीं लेते हैं। अब रहेगा 6 कॉलम। 6 कॉलम में करना क्या है कि 2 नंबर न्यू then 3 number total, 2 number new then 3 number total, 2 number new and then 3 number total। 2 कॉलम छोड़ दिए, ये काट दिया, 4 + 2 + 1 कितना आता है 7 हो गया। 7 आया। अब बताओ सबसे ज्यादा जो रैंक है किस नंबर की रिपीटेड हुई है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो 2 कितनी बार रिपीट हुआ, एक ही बार हुआ। हाईएस्ट रैंक वाली बात करो, 3 एक ही बार हुआ, देख लो टोटल 1। अब इस कॉलम की टोटल करो, हो गया 3। अब देखिए 7 6 3 1। अब टोटल जो नंबर आए हमारे पास, जो हमने टोटल किया है उसका वो कॉलम का बता रहे थे कि 1 3 6 3 1, और सबसे ज्यादा रैंक कितने नंबर में, 7 7 7 7। तो कितना आया 3 टाइम, तो हमारा मोड कितना है 7, और 7 का रैंक कितना आता है, 4 बार रिपीट हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं 300। सो इज दिस योर आंसर ऑफ 300। मोड कितना आया 300। तो इसको हम काउंट किए इस तरीके से कर सकते हैं, इजी है। नीचे भी हम काउंट कर सकते हैं। तो जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, जिसका हाईएस्ट रैंक सबसे ज्यादा रिपीट हुई है, वही आपका आंसर है। अब हम देखते हैं इंटरवल सीरीज में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखते हैं। अभी तो हमने ये देखा था कि इंडिविजुअल सीरीज थी तो आसान था। अब हमें देखना है कि भाई इसमें क्या होता है। आप एक एक करके समझ लीजिए, फिर से बता रहा हूँ। ये एग्जांपल दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है 2 1 4 2 1, और हमें क्लास दिया है, तो हमें क्या करना है, 2 मेथड से सॉल्व करना है, इंस्पेक्शन मेथड एंड ग्रुपिंग मेथड से। ओके, सो इंस्पेक्शन मेथड तो आसान है, जैसे 0 100 हमने सीक्वेंस लगा दी जो एग्जाम में दिया और जो फ्रीक्वेंसी लगा दी। अब हमें क्या करना चाहिए, मुझे सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट नंबर रहता है उसको हमें राउंड अप करना है 4। ओके, और 4 को हमें F1 नाम देना है, मतलब फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है, F1 है 4। उसके बाद वाला जो नीचे वाला जो नंबर रहता है वो है F0, जिसे प्रीसीडिंग वैल्यू कहते हैं, CF कहते हैं, F0। और उसके नीचे वाली जो 4 के सेकंड ऑप्शन जो मिलता है उसके नीचे वाली बात है, हम उसको F2 कहते हैं। F1 F0 प्रीसीडिंग वैल्यू, F2 आफ्टर वैल्यू, और मेन क्या है, सबसे ज्यादा जो रैंक। अब तुम समझ रहे हो कि सर अगर सबसे ज्यादा वैल्यू नीचे है तो F1 F2 कैसे होगा, तो ऐसी तो बाकायदा एग्जाम में कभी होता नहीं है। जैसे आपको सर को आपको पता लगे कि यार 400 to 500 यहाँ पे 9 नंबर है और सबसे ज्यादा हाईएस्ट रैंक है, तो F1 तो निकलेगा, F0 F1 निकलेगा,
और F2 कैसे निकलेगा? तो वो F2 ऐसी संख्या कभी नहीं आती है जो बीच वाली बात हो, कभी नहीं होता है। एग्जाम में जब आपको एग्जाम मोड एग्जाम्पल दिए जाते हैं तो हमेशा वो मिडल प्लेस पे ही रहता है, जिसमें F1 F2 F3 लिया जा सके, F0 F1 F2 लिया जा सके। जो हाईएस्ट रैंक है वो F1 है और लोअर रैंक है F2 और उसकी अपर वाली जो रैंक है वो F0 है। ओके, उसके वाला अब हमारे अप्लाई फार्मूला करना है, मैंने आपको पहले ही बताया था। अभी हमें जो हाईएस्ट रैंक मिलती है उनका क्लास सिलेक्ट करना, हाईएस्ट रैंक मिलती है उसका क्लास सिलेक्ट करना है। क्लास कितना है? 200 to 300। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4। मॉडल क्लास कितना है? 200 to 300। अप्लाई फार्मूला Z N1 plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into I का मतलब डिफरेंस ऑफ द क्लास, I का मतलब डिफरेंस ऑफ द क्लास, I का मतलब डिफरेंस ऑफ द क्लास। F1 का मतलब फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, F1 का मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। F0 का मतलब CF प्रीसीडिंग वैल्यू ऑफ द क्लास, F0 का मतलब प्रीसीडिंग वैल्यू ऑफ द क्लास। F2 का मतलब आफ्टर वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी, F2 का मतलब आफ्टर वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी। ओके, सो नाउ अब हम इक्वेशन में डाल लेंगे 200, सबसे लोएस्ट रेंज कौन सी है? 200 है। ओके, सो 200 लिया, फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4, F0 कितना है? 1, 2 into 4 ऑलरेडी इक्वेशन में है, 1 डाला जो F0 है माइनस F2 और इंटू 100, क्योंकि 200 माइनस 300 माइनस 200 इक्वल टू 100। क्लास डिफरेंस कितना है? 100 का, वो हमेशा प्लस में ही रहता है। क्लास डिफरेंस हमेशा प्लस में ही रखना है, चाहे आगे पीछे हो उसका कोई मतलब नहीं है, माइनस कभी लिखना नहीं है। ओके, 200 अब माइनस 4 1 3 आया तो 2 4 8 8 माइनस 8 माइनस 1 7 7 माइनस 2 5। ओके, सो इक्वेशन में डाला तो आपका आंसर आया 260। सो दैट इज योर आंसर ऑफ मोड। ओके, सो ये इंडिविजुअल सीरीज में सॉरी ये जो ग्रुपिंग स्टडीज है उसमें आपको आ गया। अगर हमें इसी बात को अगर टेबल के रूप में एक्सप्लेन करना है तो वो भी टेबल के रूप में एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ओके, सो अभी देखते हैं सबसे ज्यादा हाईएस्ट रैंक कौन है? 4 है, मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर से बता रहा हूँ 4 है। अब उसके बाद क्लासेस देखिए 200 सेकंड कॉलम में करना क्या है कि पहले दो नंबर की टोटल करनी है, फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम टोटल, फिर फोर्थ एंड 2 की टोटल। कितना आता है? 3 and 6 हो गया, आया। फिर थर्ड कॉलम में हमें क्या करना है? ए 1 कॉलम न्यू then 2 column total, 1 column new then 2 column total, 1 column new and 2 column total। तो 1 गया तो आया कितना? 4 plus 1, आपके पास आंसर कितना है? 5। और फिर 2 plus 1 कितना है? 3। और हाईएस्ट रैंक कितने? 5 है, तो हमने उसको राउंड किया है। ओके, अब नेक्स्ट, अब देखिए 200 7। अब 700 की बात करते हैं, देख लीजिए, है ना। अब हम फोर्थ कॉलम की बात कर रहे हैं। फोर्थ कॉलम में करना क्या है कि फर्स्ट 3 कॉलम की टोटल, फोर्थ कॉलम में हमें करना क्या है? फर्स्ट 3 कॉलम की टोटल। फोर्थ कॉलम में हमें करना क्या है? फर्स्ट 3 कॉलम की टोटल करना है। 2 plus 1 plus 4 कितना आया? 7। बाकी तो नीचे नंबर नहीं है तो हम उसको नहीं लेंगे, 2 plus 1 नंबर नहीं है तो हमें 3 ही कॉलम की टोटल करने, 7 है और वही हाईएस्ट रैंक में है। उसके बाद 7 कहां से है? देखो फर्स्ट 2 जो हम फिफ्थ कॉलम की 5वें कॉलम की बात कर रहे हैं, 5वें कॉलम में 2 कॉलम छोड़ के 3 कॉलम की टोटल करना है। 2 कॉलम न्यू देन 3 कॉलम टोटल, 2 column new then 3 column total। ओके, 4 plus 2 plus 1 अपॉन आएगा 700। अब उसके बाद देखिए 7 क्या है?
अब सीधी बात है कि पहले 2 कॉलम को छोड़ के, पहले 2 कॉलम को छोड़ के लास्ट वाले 3 कॉलम की टोटल करनी है। पहले 2 कॉलम को छोड़ के लास्ट वाले 3 कॉलम की टोटल करनी है। जो आपके ये जो कलर वाला एवरेज दिया है ना, आप उसको देख सकते हो यहाँ से 4 + 2 + 1 7 आया। ओके डन। अब हमें क्या करना है, ग्रीन नंबर काउंट करने। मुझे बताओ सबसे पहला वैल्यू कुछ है इसमें, जो जिन जिन नंबर के साथ हमने टोटल किया उसको ग्रीन लगाना है। देखिए एक नंबर है, अब एक एक करते हैं अपन, देखते हैं ग्रीन वाला जो आपको समझ में आएगा अच्छे से। अब देखिए ग्रीन, एक ही नंबर हमने किया, कुछ भी नहीं किया। ओके अब 6 किसकी टोटल है और 3 किसकी टोटल है, हमें हाईएस्ट रैंक लेना है। 6 किन नंबर से मिला है, 4 और 2, उसमें 2 ग्रीन लगा दिए। अब 5 है, थर्ड कॉलम में 5, देखिए 5 किन लोगों की टोटल है, 1 + 4, तो हमने वहां पे 2 ग्रीन लगा दिए, 1 + 2 लगा दिया। अब हमें 7 है, तो 7 किन लोगों की टोटल है, 2 + 1 + 4, जो हाईएस्ट नंबर है उसकी लेना है। तो लिया, तो हमारे पास 3 है, 1 2 3। अब हमें देखना है, सॉरी 1 2 3। अब 7 नंबर आया, वो किन की टोटल है, 1 4 2, एक कॉलम छोड़ के 3 कॉलम की टोटल करनी है। तो 1 4 2 हमने कॉलम कितने लिए प्लस में, 1 2 3 लिए। अब उसके बाद ग्रीन देखिए 7 किन की टोटल है, 4 2 1, तो हमने 3 ग्रीन लगा दिया, 4 2 1। अब बताओ जो सबसे ज्यादा ग्रीन नंबर आए वही उसकी फ्रीक्वेंसी बताओ। 1 2, पहले 1 एक मिनट। ओके 1 2 3 4 5 6, सबसे ज्यादा 6 नंबर है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 4 है और उसका क्लास ग्रुप है कितना, 200 to 300। अब उसका जैसे आपने ये लिया, बस आप इक्वेशन में डालो उसको, हो गया। इक्वेशन में वही इक्वेशन 260 आएगा, L1 + F1F0 - 2F1 - F0 into I, 200 + 4 - 1, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसमें L1 लिया है 200, जो लोअर क्लास लिमिट होता है 200 लिए, फिर वो 4 - 1 अपॉन 2 4 into 4 - 1 अपॉन 2 into 100, सो 203/5 100, आपका आंसर आएगा 260। दिस इज द Z। इसे मोड कहते हैं ग्रुपिंग मेथड में। बहुत आसान है, बस आपको समझना है। कैलकुलेशन ऑफ मीन जो है इंक्लूसिव सीरीज में मीन कैसे कैलकुलेशन किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। अभी तो मोड के बारे में पढ़ा है, मीन का एग्जांपल देते हैं, सिंपल है। सॉल्व इन लीनियर सीरीज, आपको सॉल्व करने के लिए बोला गया, आप उसको सॉल्व करना है। 099 जो आपको 1 नंबर कम दिया है उसको इंक्लूसिव सीरीज कहते हैं। एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या होता है, +1 होता है और इंक्लूसिव सीरीज में -1 नंबर होता है। 0 to 99, 100 to 199, मतलब यहाँ पे आपको एक एक नंबर क्या मिलेगा, मिसिंग मिलेगा, तो इसी कहते हैं। और इसका जो अगर मीडियन निकालना है तो बहुत आसान है। 0 + 99 = 49.5, 149, 249, 349, 449, उसको निकालना है। और फ्रीक्वेंसी 21331 दिए तो दिए, अब उसको सॉल्व करना है। इंक्लूसिव मेथड मीडियन का ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, मीडियन का भी ऑलरेडी बता चुका हूँ, डिस्क्रीट सीरीज में कैसे मीडियन निकालना है। और ये मोड में सबसे ज्यादा जो नंबर रिपीट होता है वही मैक्सिमम नंबर है, वही आपका मोड है जो 5 ज्यादा नंबर रिपीट होता है। मोड ऑफ डिस्क्रीट सीरीज में आपको बताया सबसे ज्यादा जो नंबर रिपीट हुआ है वही आगे वाला जो साइज है वही उसका मोड होता है। और उसमें आपको एग्जांपल्स के द्वारा मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से निकालते हैं मोड 31। अब हमें लास्ट वाला जो एग्जांपल देखना है मोड का, एक सिंपल सी बात है, मोड = 3 मीडियन - 2 मीन। अभी अगर कोई भी मोड हो, मतलब मीडियन 12 दिए और मीन दिया तो उसको हम मोड निकाल सकते हैं, ये इक्वेशन के आधार पर निकाल सकते हैं। जैसे मीडियन 2 है और मीन दिया है 4, तो कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल बात है, 3 × 2 - 4 × 2, 3 × 2 6 -8, तो इसका आंसर आता है मोड में -2। तो इस इक्वेशन के आधार पर भी हम सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये इक्वेशन है उसका।
तो दिस इज द ओवरऑल चैप्टर ऑफ ये, और जो डेविएशन, जो क्वारंटाइन मतलब जो अदर पार्ट है वो अपने सिलेबस में नहीं है। बस इतना ही है जितना कि मैंने आपको बताया, जितना पढ़ा है। मोड को इंस्पेक्शन और ग्रुपिंग मेथड में काउंट करना है, मीडियन और मोड, ये तीनों चैप्टर से। बाकी रेंज का भी मैंने आपको बता दिया, रेंज वेरी इजी रेंज। और उस सेकंड पार्ट में मैंने आपको सारी चीजें बताई है, आप उसको अच्छे से लर्न करें और अंडरस्टैंड करें। तब तक के लिए आप इसको समझ लीजिए और इसमें दिया हुआ होमवर्क पूरा सॉल्व करने की कोशिश करें, बार बार वीडियो देखें और उसको सॉल्व करें। थैंक यू।